भी जाओ राधा, कहाँ पाषाण में अपने कृष्ण को खोज रही हो तुम? कृष्ण, मुझे ऐसा क्यों अनुभव हो रहा है कि तुम यही कहीं हो? नहीं, मैं जानती हूँ कि ये मेरा भ्रम है। तुम यहाँ कैसे हो सकते हो? किंतु यदि हमने किसी के साथ इतना वक्त बिताया हो तो अचानक भी यदि छोड़कर चला जाए तो ऐसा भ्रम तो होगा ही ना। और वैसे भी यदि विश्वास हो तो भ्रम भी सच्चाई में परिवर्तित हो जाता है। इसलिए तो मैंने ये कार्य लिया है जिससे मैं पाषाण में से अपने भीतर के कृष्ण को ढूंढ सकती हूँ। यदि कृष्ण यहाँ होता तो वो भी यही करता, ना भोजन ग्रहण करता, ना सोता, ना जल ग्रहण करता। मेरा भी बस यही करने का मन कर रहा है। और मैं तुम्हें रोकता, तुम्हें सुला देता राधा, विश्राम करने को कहता, किंतु ये सब नहीं कर पाऊंगा क्योंकि अभी तो केवल मैं एक चेतना हूं, ना कुछ कर सकता और अब तो तुम्हें कुछ कह भी नहीं सकता। तुम अपने कृष्ण को ढूंढने निकली, भली भांति जानता हूं जब तक कार्य पूर्ण नहीं होगा तुम विश्वास नहीं होगे। देवी तुलसी, मैं चाहता हूं कि आपके साथ न्याय हो। किंतु कोई है जो ऐसा नहीं चाहती और वो है राधा। वो पिताश्री को बचाने का प्रयास कर रही है। नहीं तुलसी, कृष्ण को श्राप मत देना। सत्य कहा तुमने। राधा कृष्ण को बचाने के लिए मुझे भी कई बार विनती कर चुकी है। हाँ देवी तुलसी, और अब तो उन्होंने एक नया स्वांग प्रारंभ कर दिया है। आप जानती हैं कि उन्होंने मुझे यहां क्यों भेजा है? वो चाहती है कि एक बार मैं आपसे उनकी भेंट करवा दूं। कह दो जाके राधा से कि जैसे मैं अपने स्वामी शंखचूड़ का विरह सह रही हूं, वैसे वो भी कृष्ण का विरह सहे। नहीं भेंट करना मुझे राधा से, वो इस योग्य ही नहीं है। अति उत्तम। द्वारकाधीश के इस अपराध में राधा के योगदान को विस्मृत मत कीजिएगा देवी तुलसी। वो बहुत ही कुटिल मस्तिष्क की है। और हाँ, मेरे यहाँ से जाने के पश्चात वो किसी और को भी आपसे आग्रह करने के लिए यहाँ भेजेगी। श्री राधा बहुत हठी है। आप जानती हैं कि उन्होंने मुझसे क्या कहा? उन्होंने मुझसे कहा कि एक प्रेम करने वाला हृदय सदैव ही दूसरे के प्रेम को समझता है। ऐसा कहा राधा ने? देवी तुलसी, जितनी सरल आप है उतनी ही चतुर और उतनी ही हठी वो राधा है। भले ही मेरे पिता को दंड मिल रहा हो, परंतु मेरा तो यही मानना है कि एक अबला स्त्री के साथ ऐसा अन्याय कदापि नहीं होना चाहिए। ठीक है देवी तुलसी, अब मुझे जाने की आज्ञा दें। राधा का ये संदेश मुझे विचलित कर रहा है। वो जानती है कि मैं
मैं प्रेम करती हूँ और प्रेम समझती भी हूँ। कृष्ण मेरे साथ नहीं है, किंतु फिर भी कृष्ण मुझे संभाल रहा है। मेरे भीतर जो कृष्ण है वही मेरा साहस और मेरी संभल है। क्या कर रही हो राधा? रहने दो। रुक जाओ राधा, अपनी दशा देखो, इतना बड़ा पाषाण और तुम्हारे कोमल हाथ। राधा, तुम्हारे कोमल हाथ इस पाषाण की कठोरता नहीं सह पाएंगे। श्री राधा, आप स्वयं को इतना कष्ट क्यों पहुंचा रहे हैं? हाँ श्री राधा, हमसे आपकी ये अवस्था देखी नहीं जा रही। मैं आपसे विनती करता हूँ कि आप स्वयं को कष्ट मत दीजिए। जिससे आप सब मेरा कष्ट समझ रहे हैं वो मेरी तपस्या है कृष्ण के प्रति। तो भोजन तो कर लो राधा। ये कार्य करने के लिए तुम्हें शक्ति की आवश्यकता तो होगी ना। दाऊ, मेरे प्राण भोजन की ऊर्जा पर निर्भर नहीं है, वो तो कृष्ण की शक्ति है जिससे मेरे प्राण चलते हैं। और वैसे भी कृष्ण तो मेरे भीतर ही है ना, वो करेगा ना मेरी सुरक्षा। आप सब लोग लौट जाइए, मैं यहीं रहूंगी, मुझे कुछ नहीं होगा। नहीं श्री राधा, हम आपको ऐसी अवस्था में छोड़कर नहीं जाएंगे। हाँ राधा, हम सब तुम्हें लिए बिना यहाँ से नहीं जा सकते। एक तो हम सबके पास कान्हा भी नहीं है और ऊपर से तुमने अपनी ये दशा बना ली है। अब तुम ही बताओ, हम करें तो करें क्या? अच्छा है, स्वयं ही भूखी मर जाएगी और फिर बिना किसी परिश्रम के स्वतः ही मेरी इच्छा पूर्ण हो जाएगी। हाँ आर्य साहब, अब देखिए ना, ना देवी तुलसी यहाँ आएगी और ना श्री कृष्ण कभी लौटेंगे। साम, हम तो तुलसी को बुलाने गए थे ना। हाँ श्री राधा, मैंने बहुत प्रयास किया। मैं तो उनके चरणों में गिर गया, कितने प्रयास नहीं किए, परंतु वो फिर भी नहीं मानी। ये कैसे संभव है? मुझे तो लगा था कि वो प्रेम को समझेगी। मुझे ज्ञात था तुम आओगी तुलसी, प्रेम को समझोगी। मेरे प्रेम को चुनौती दी तुमने अपना ये ढोंग करने के लिए। मेरा सब छीन लिया तुमने और अब अपना प्रेम पाना चाहती हो। तुम्हारे इस त्याग का कोई मूल्य नहीं है राधा। रहो वन के इस निर्जन स्थान पे, भूखी रहो, प्यासी रहो, किंतु तुम्हें कुछ मिलने वाला नहीं है। तुम्हारा कृष्ण अब नहीं लौटेगा। तुलसी, जो मैं कर रही हूँ उसे मैं त्याग नहीं मानती। वास्तविक त्याग दिखाने के लिए तो मैंने तुम्हें यहाँ बुलाया है। अच्छा, तो ऐसा क्या त्याग करोगी जो मुझे द्रवित कर दे? अपने कृष्ण का